Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine at home. बेटा जो हम मधुप का दरियानूर पाठ पढ़ रहे हैं, जो हमने वीडियो 1 में पढ़ा था, ठीक है? कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो नादिर शाह था, ठीक है? वो किस प्रकार दरियानूर की रक्षा के लिए, ठीक है, नादिर हुसैन को बादशाह काम सौंपते हैं। उधर वो औरंगजेब को भी एक कार्य सौंपते हैं, ताजमहल की छत ठीक करवाने का। तो दोनों ही औरंगजेब और नादिर दोनों ही गहरे दोस्त थे, ठीक है बेटा। और जो नादिर हुसैन था वो औरंगजेब से बड़ा था, तो दोनों ही अपने अपने काम के प्रति चिंतित थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। औरंगजेब ने उसे अपनी समस्या बताई, ठीक है। क्या समस्या थी औरंगजेब की, आपको पता है ना, कि जो बादशाह ने उसे ताजमहल की छत ठीक करवाने का काम सौंपा था। गहरी सांस लेकर नादिर हुसैन सोच में डूब गया। तो अब उसकी समस्या को सुनकर नादिर हुसैन को अपनी भी समस्या याद आती है, तो वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। नादिर हुसैन ने अपनी समस्या के साथ औरंगजेब की समस्या को भी सुलझाना चाहा। एक तो वो अपनी समस्या को सुलझाना चाह रहा था, उसके साथ साथ अपने दोस्त की समस्या का भी हल ढूंढना चाह रहा था। उसने औरंगजेब से कहा, देखो क्या कहता है वो, दोस्त अब तो बारिश बंद हो गई है, क्यों न हम खुद छत पर जाकर नुक्स को ढूंढ निकालें। वे अब बारिश भी नहीं है, हम दोनों दोस्त ऊपर जाते हैं और छत के में जो पानी आ रहा है उस नुक्स को हम ढूंढते हैं। हाँ हाँ, औरंगजेब को बात जच गई। तो औरंगजेब को अपने दोस्त की बात अच्छी लगी, तो उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ी देर में ही औरंगजेब और नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर जा पहुंचे और बारीकी से देखने लगे। बारीकी से मतलब बहुत अच्छी तरह गहराई से देखने लगे कि छत पर कहाँ पर क्या कमी है जिससे पानी नीचे जा रहा था। इतने में ही औरंगजेब चिल्लाया, मिल गया शैतान। छत के एक कोने में एक बड़ा सुराख दिखाई दिया। उन्हें ना छत पर एक बहुत बड़ा सुराख, समझते हो ना, छेद बिल सा, उसे जिसमें से पानी नीचे जा रहा था, तो उसे दिखाई देता औरंगजेब को। न छोटा न बड़ा, न लंबा न चौड़ा, एक अजीब ही आकार था। मतलब जो सुराख था वो ना तो छोटा था, न बड़ा था, न लंबा था, न चौड़ा था, तो अलग ही तरह का एक सुराख था। लेकिन भीतर से तो छत पर दरारें दिखाई देती हैं, सुराख नहीं, ठीक है। औरंगजेब ने आश्चर्य से कहा। तो औरंगजेब हैरान हो जाता है। हैरान होकर क्या कहता है कि जब हम अंदर से देखते हैं पानी को रिसते हुए, तो वहां पर तो केवल छत में दरारें दिखाई देती हैं, ऊपर वाला सुराख नहीं, ठीक है। मतलब बाहर की छत में छेद और अंदर दरारें। इसका मतलब है छत की दोनों ओर से मरम्मत होगी, यानी कि बाहर से सुराख भी बंद किया जाएगा और अंदर से उन दरारों को भी बंद किया जाए। अंदर से भी और बाहर से भी। नादिर हुसैन ने समझाने की कोशिश की। दोनों लड़के छत से नीचे उतर आए, ठीक है। और घर की ओर बढ़ते हुए नादिर ने कहा, बाहर की छत का छोटा सा भाग कमजोर है, ठीक है, और भारी वर्षा के कारण वहां छेद हो गया। अब देखो, जहाँ कोई चीज़ कमज़ोर होती है तो ताकतवर वर्षा तेज थी, उसने उस पर आक्रमण किया, तो छत में सुराख हो जाता है, छेद हो जाता है, और पानी ने अंदर घुसकर दरारें पैदा कर दी, ठीक है। जो पानी अंदर आ रहा था उस पानी के बहाव से दीवार छत में दरारें आ जाती हैं। औरंगजेब समझाते हुए बोला, हाँ, पानी के वजन से धीरे धीरे अंदर की छत में दरारें होने लगी और पानी रिसने लगा। तो नादिर ने भी उसकी बात में हाँ मिला के आगे बताया, तो सबसे पहले अब छेद को भरना चाहिए, मगर हम छेद को कोई ऐसी वैसी चीज़ से भरें तो बार बार बारिश में छेद खुल जाएगा। ये कहते हैं कि अगर हम हल्के में भरेंगे, ऐसे ही भर देंगे, तो फिर अगली बार बारिश होगी, फिर छेद खुल जाएगा। संगमरमर से भी मजबूत चीज़ से अगर छेद को भर दिया जाए तो हमेशा के लिए
छत ठीक हो जाएगी, ये औरंगजेब ने बताया। ठीक है, तो अब नादिर हुसैन क्या कहता है कि संगमरमर से भी मजबूत है। औरंगजेब अपने अपने विचारों में खोए चुपचाप चलते रहे, भी दोनों सोचते रहे और चलते रहे। तो इतने में ही एकाएक नादिर हुसैन को दरियानूर का ख्याल आया। ठीक है, उसके पास जो हीरा था, उसे एक उपाय सूझा। ठीक है, तो इससे दोस्त की समस्या भी हल हो जाएगी और बादशाह की दी हुई अमानत भी सुरक्षित होगी। लेकिन तभी नादिर हुसैन को बादशाह के शब्दों का ध्यान आया कि दरियानूर के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर वो औरंगजेब को बताता तो बादशाह के साथ उसका किया हुआ जो वादा था वो टूट जाता। बेटा, एक संतोष भरी सांस ले नादिर हुसैन औरंगजेब से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं छेद भरने के लिए संगमरमर से भी मजबूत चीज खोज लाऊं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि ये सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। मतलब ठीक है, मैं संगमरमर से मजबूत चीज लाऊंगा, लेकिन ये काम मैं स्वयं करूंगा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। क्यों, मैं भी साथ ना आऊं? बड़ी अजीब शर्त है। बैठकर निगाह रखूंगा, तुम ऊपर अपना काम करना। ठीक है, औरंगजेब ने कहा। अब देखो, एक दोस्त से जब दूसरा दोस्त बात छुपाता है तो वह हैरान होता है, तो कहता है कि भाई मैं तो आ ही सकता हूँ, मैं तुम्हारे काम की निगरानी रखूंगा। शाबाश। ठीक है, तो हम कल रात को ताजमहल में ही मिलेंगे। चांद की रोशनी काफ़ी है। कल पूर्णमासी जो है, यानी कि पूर्णिमा को जब चांद पूरा निकलता है, जब पूरा चांद निकलता है तो चारों तरफ बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, इसलिए दूसरी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। नादिर हुसैन ने हाथ हिलाकर औरंगजेब से विदा ली और दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल पड़े। ठीक है, तो अगली रात को जब नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर चढ़ा तो उसकी जेब में दरियानूर था। अब नादिर हुसैन को उपाय मिल गया कि दरियानूर जो है ना, अगर मैं उस छेद में डाल दूं तो वो भी सुरक्षित रहेगा और छत भी सही रहेगी। नादिर हुसैन ने उसे बाहर निकाला तो वह चांद की रोशनी में चमक उठा। ठीक है, नादिर ने तुरंत उसे छेद में लगा दिया। अब दरियानूर छेद में बिल्कुल ठीक बैठ गया। लगता था कि दरियानूर को जड़ने के लिए ही ये छेद बना था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ना दरियानूर को सुरक्षित रखने के लिए ही छत में वह छेद बनाया था, तो पूरा उसमें बिल्कुल अच्छी तरह फिट बैठता है। और ताजमहल की छत टपकने की समस्या को हल करने के लिए ही बादशाह ने दरियानूर उसके साथ सौंपा था। यानी कि उसे ना कुछ कुछ समझ आता है, वो अपना विचार बनाता है कि शायद बादशाह ने ये छत ठीक करने के लिए ही दिया हो। खुदा का शुक्र है, नादिर हुसैन ने हाथ ऊपर उठाकर भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। दरियानूर छेद में जुड़ने पर हार में लगे नगीने की तरह चमकने लगा। तो नादिर ने संगमरमर की बुकनी और सफ़ेद मिट्टी के गारे से उसे ढक दिया, क्योंकि वो तो बहुत चमकदार हीरा था। बेटा, अगर ऐसे चमकता रहता तो लोगों को पता चल जाता और कोई भी उसे निकाल कर ले जा सकता था। तो अब उसने उसे ऊपर से क्या किया, उस पर सफ़ेद मिट्टी और संगमरमर लगा दिया। दरियानूर हमेशा के लिए छिप गया। तो नादिर नीचे उतर आया। अब बिल्कुल उसके मन को तसल्ली हो गई कि बादशाह की बात का भी उसने मान रखा है और दोस्त की समस्या का भी समाधान किया। संतुष्ट हो औरंगजेब और नादिर हुसैन घर की ओर चल पड़े। अब अंदर की तरफ से छत सूखने में कुछ दिन लगे। उसके बाद दरारों में पिघली हुई चांदी लगाकर मरम्मत की गई। ठीक है, और बादशाह भी खुश थे, नादिर हुसैन भी और औरंगजेब भी, तीनों ही बहुत खुश थे। शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और दरियानूर के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। नादिर हुसैन ने आखिरी सांस
तक बादशाह शाहजहाँ को दिया हुआ अपना वचन निभाया। कि उन्होंने जैसे बादशाह ने कहा था ना बेटा कि दरिया नूर के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। दरिया नूर को कोई लूट कर नहीं ले गया। हमेशा के लिए मुग़ल ख़ानदान का चिराग इस खूबसूरत मुग़ल इमारत में कैद हो गया। दरिया नूर का नूर संगमरमर में बस गया। बरसों बाद फिरंगी यात्री टावरनियर औरंगजेब के दरबार में आया, ठीक है, और उसने बादशाह का तोशा खाना देखा तो आश्चर्य से कहा, आज मैं देख पाया हूँ कि मशहूर कोहिनूर और दरिया नूर हीरे। ठीक है। गर्व से औरंगजेब ने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं चिंतित हो गया कि भला सच कैसे मालूम हुआ, सारा सच। ये किस्सा तो उसने अपनी दादी से सुना था, वह हमेशा इसे कल्पना ही मानता था। ठीक है। जब अंग्रेज़ ने देखा और औरंगजेब से बताया तो औरंगजेब हैरान रह गया कि ये तो सिर्फ एक कहानी थी जो मैं अपनी दादी से सुनता था। ठीक है, तो इस अंग्रेज़ को कैसे पता चला। लेकिन बहुत सालों बाद जब ताजमहल की छत फिर से टपकने लगी और ताजमहल की छत को जांचा गया तो बात पता चली कि उस चांदनी रात के दिन नादिर हुसैन ने ताजमहल की छत के कोने में सारी बात खुरच कर लिख दी थी। बड़ी मुश्किल से उन गूढ़ अक्षरों को पढ़ा गया। दरिया नूर की कहानी कल्पना नहीं, हकीकत थी। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए, क्योंकि नादिर को भी पता था कभी न कभी उसकी भी मृत्यु होगी और ये मुग़ल ख़ानदान का जो चिराग है, जो उनकी ख़ानदानी अमानत है, वो कहीं किसी और के हाथ लग जाए। इसलिए उन्होंने औरंगजेब के नाम से, ठीक है, उसके अंदर ही जैसे उसने दरिया नूर दबाया था तो उसमें साथ ही साथ संगमरमर पर खुरच कर उसने सारी बात भी लिख दी कि ये दरिया नूर हीरा है और इसे वह शाहजहाँ के कहने पर यहाँ छुपा कर रख रहे हैं ताकि कोई लूट कर ना ले जा सके। ठीक है, तो आपको बेटा उम्मीद है कि ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब आपने देखा ना कि नादिर हुसैन ने अपने वचन का पालन कैसे किया, जो शाहजहाँ को उन्होंने वचन दिया था उसका भी पालन किया और साथ ही साथ अपने मित्र की समस्या का भी समाधान किया। अपनी सच्ची मित्रता को और अपने कर्तव्य को किस प्रकार से उन्होंने निभाया है, ये आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा है। तो आज बेटा आपने, जो आपका पार्ट पूरा हो चुका है, इस सेकंड पार्ट में से वीडियो के एक एक नंबर के प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में लिखने। बेटा ये पार्ट के अंदर से आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप स्वयं प्रश्न बनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।